हम कहते हैं कि भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। जब भी हम भजन करने बैठते हैं, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, जब भी हम जाप करने बैठते हैं, हमारा मन दुनिया में भटकने लग जाता है और दुनिया में भ्रमण करने लग जाता है। ऐसी ऐसी बातें हमारे मन में आती हैं कि और वो बातें केवल उसी समय आती है जिस समय हम भजन करने बैठते हैं, जिस समय हम माला जाप करने बैठते हैं। उससे पहले वो सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं रहती। ऐसा क्यों? यानी कि हम अन्य कार्यों को करते हैं तो उसमें हमारा मन नहीं भटकता है, लेकिन जहां हमने भगवान की भक्ति करना शुरू किया, जहां हमने माला जाप करना शुरू किया, वहीं पे हमारा मन तुरंत उस भक्ति से हटाने का प्रयास करता है। उसका कारण है, तो मन जो है वो बहुत ही चंचल है। इस मन को भक्ति में लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस मन को आप एक रास्ते से लगा सकते हैं। आपका मन माला जाप में लग सकता है जब आप मन की एक भी बात ना माने, क्योंकि मन की हम हर बात को महत्व देते हैं। मन ने कहा कि आज रसगुल्ला खाना है तो हम रसगुल्ला खा रहे हैं। मन ने कहा कि आज पूरी खानी है तो हम पूरी खा रहे हैं। मन ने कहा कि आज घूमने जाना है तो हम, यानी कि हमारे जीवन में 24 घंटे के समय में हर पल जो मन कहता है हम उस कार्य को करने के लिए तत्काल तैयार रहते हैं। जब मन को संसार के विषय प्रिय हैं, मन को संसार की वस्तु प्रिय हैं, मन को अच्छे अच्छे भोजन प्रिय हैं, तो फिर मन जो है वो भगवान की भक्ति में क्यों लगेगा? मन को तो रस चाहिए ना, मन को तो सुंदरता चाहिए ना, मन को तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए ना। मन को, यानी कि भगवान की भक्ति से मन हटाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि मन जो है वो संसार चाहता है, और मन को काबू में करना, मन को कंट्रोल में करना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि हम मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। अरे मन को आप अपना दास बना के रखें, मन को कभी राजा ना बनाए, मन को कभी सिंहासन ना दे। क्योंकि यदि आपने हर बात मन की मानना शुरू कर दिया और आपने मन को अपना राजा बना लिया, तो आपका मन कभी भी भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा। क्योंकि मन जो चाहता है, मन की जो इच्छा शक्ति है वो संसार में भ्रमण करने की है। मन हर पल संसार के विषयों को भोगने के लिए, संसार के सुंदर चित्रों को देखने के लिए और संसार की अच्छी अच्छी विषैली हवाओं को छूने के लिए हर समय तैयार रहता है। नहीं, मन भगवान की भक्ति में लगने के लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन मन को अगर आप कंट्रोल करके रहेंगे, ये नहीं है कि आप मन के अनुसार चलें, मन जो कह रहा है आप उसी को कार्य करें, लेकिन आप यदि मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मन को मारना सीखो। मन को आपने मारना सीख लिया, मारने का मतलब है कि मन जो आपसे कह रहा है आप उस कार्य को उस समय पे ना करो। जैसे कि मन ने कहा कि मुझे अभी कचौड़ी चाहिए, तो उस समय वो कार्य मन का मत करिए। चाहे वो दूसरे दिन आप खा सकते हैं, दूसरे दिन ले सकते हैं, लेकिन जिस समय तत्काल अगर आपके मन ने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उस समय उस मन को नहीं देना है, बल्कि मन को मारना है। एक छोटा सा उदाहरण, एक राजा था और वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था, बहुत ही पुण्य आत्मा था। उसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाता और वो सत्संगी था, संतों का सत्संग प्राप्त करने वाला था। जहां भी संतों के सत्संग हुआ करते थे, जहां भी प्रवचन हुआ करते थे, वो हर जगह राजा पहुंचता था। राजा के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि मन को काबू करना, मन को कंट्रोल करना किस किसको आता है? क्योंकि हमारी जो भक्ति है, हमारी जो साधना है, हमारा जो मंत्र जाप है, हमारा जो माला करना है, वो जब ही सार्थक होगा जब हम अपने मन को अपने काबू में कर लेंगे। मन को हमें किस तरह से काबू में रखना है, मन को किस तरह से अपने कंट्रोल में रखना है, और मन के पीछे हमें कभी भागना नहीं है। मन को अपना दास बना के
कौन कौन रख सकता है? तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आप बाजार में जाइए और वहां से जाकर एक बकरा खरीद के लाइए, यानी कि वो मार्केट जहां पर पशुओं की क्रय बिक्री होती है। अब मंत्री जाते हैं और एक बाजार से एक बकरा खरीद के ले आते हैं। अब उस बकरे को राजा ने अपने दरबार में बांध दिया। राजा ने मंत्री से कहा कि आप पूरे नगर में, पूरे शहर में ये घोषणा करवा दो कि जो भी इस बकरे का पेट भर देगा मैं उसको मुंह मांगी वस्तु दूंगा, जो भी वो मुझसे मांगेगा मैं तत्काल उसे दे दूंगा। अब मंत्री विचार करने लगे कि महाराज इस बकरे के पेट को भराने के लिए नगर में घोषणा करवा रहे हैं और मनोवांछित वस्तु देने के लिए महाराज तैयार हैं। पता नहीं महाराज के दिमाग में क्या चल रहा है, चलो हमें तो अपना काम करना है। मंत्री ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि राजा एक बकरा लेके आए हैं और राजा चाहते हैं कि उस बकरे का पेट जो मनुष्य भर देगा महाराज उसे मुंह मांगी वस्तु प्रदान करेंगे। अब तो ये चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। चलेगा? तो सभी प्रयास करने लगे उस बकरे के पेट को भरने के लिए। राजा के यहाँ से ले जाएं, पूरे दिन खूब उसे खिलाएं, जो जैसा खाए उसे वैसा खिलाएं, अच्छे से अच्छा खिलाने का प्रयास करने लगे सभी। और जब राजा के पास लेकर उस बकरे को आए तो राजा कहते हैं कि आपने इस बकरे को संतुष्ट कर दिया, आपने इस बकरे का पेट भर दिया। तो जो व्यक्ति ले जाता था वो कहता था महाराज अब तो ये बकरा कुछ खाएगा ही नहीं, हमने इतना इसे पेट भर दिया, इतना झिका दिया है खिला खिला के कि अब ये आपका दिया हुआ अभी नहीं खा सकता। राजा ने कहा चलो ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, अभी इसका परीक्षण करता हूँ। तो राजा ने मंत्री से कहा कि लाओ घास लेके आओ। तो तुरंत मंत्री ने घास बकरे के आगे डाली और घास देखते ही, यानी कि डाली भी नहीं, देखते ही और बकरा उस घास की तरफ भागने लगा, यानी कि उस घास को वो खाने लगा। तो राजा ने कहा कि यदि आप इस बकरे को इतना खिला के लाए हैं, झिका के लाए हैं, तो फिर ये बकरा अब कैसे इस घास को खा रहा है। बेचारा उदास मुंह से वापस चला आता। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहा। हर कोई बकरा प्रतिदिन ले जाए, प्रतिदिन लेके आए, राजा फिर घास डलवाए और वो बकरा दोबारा से पुनः घास खाने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, बाकी उस बकरे का पेट कोई भी शहर में नहीं भर पाया। एक सत्संगी थे, संत थे, वैसे तो थे गृहस्थी लेकिन वैसे मन से संत थे वो। संत जैसा स्वभाव, संत जैसे विचार, संत जैसा आचरण और अपने परिवार को सत्य के मार्ग पर चलाना और सत्य का आचरण करवाना और सत्संग और प्रवचन आदि का श्रवण कराना, उनका ये कार्य था। यानी कि ग्रस्त थी लेकिन वो सद्ग्रस्त थे, गरीब थे, ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा महाराज हमने सुना है कि राजा के पास एक ऐसा बकरा है जिसका पेट जो है कोई भर नहीं पा रहा है और राजा ने यह घोषणा की है कि जो भी उस बकरे का पेट भर देगा उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी। यदि आप उसका पेट भर दें तो हो सकता है कि उसका पेट भर जाए और हमारे पास ये टूटी फूटी झोपड़ी है, अच्छा रहने का मकान भी नहीं है, तो राजा हमें हमारी स्थिति का सुधार कर सकता है, हमारी स्थिति सुधर सकती है, आप उस बकरे का पेट भरें। पत्नी की बात आखिर कौन टाल सकता है? अगर टाल भी देगा तो घर में फिर रोटी नहीं मिलेगी, उसे खाना नहीं मिलेगा, ताना सुनने को मिलेगा बात बात पे। तो ना चाहके भी पत्नी की बात को स्वीकार करना ये पति का धर्म होता है, क्योंकि घर की शांति बनानी है तो पत्नी की बात को मान के चलना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपने कहा मैंने मान लिया। अब वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या इस बकरे का पेट मैं भर सकता हूँ?
तो राजा ने कहा कि इसमें कौन सी बात है, अरे आप ले जाइए, ये तो मैंने इसीलिए बांधा है दरबार में, जो भी इस बकरे का पेट भर देगा उसे मनोवांछित उपहार मैं दूंगा, जो भी वो मांगेगा मुझसे उसे मैं दूंगा। वो व्यक्ति यानी कि सत्संगी उस बकरे को ले जाता है और जाके जंगल में बांध देता है। चारों तरफ अच्छी अच्छी वस्तुएं रख देता है, घास रखता है, उसके खाने के और जो भी अच्छे से अच्छे वो खिला सके, मेवा मिष्ठान इत्यादि चारों तरफ से रख देता है, लेकिन उसको बीचा बीच में बांध देता है। अब वो बकरा जब भी घास खाने के लिए जाए, वो सत्संगी एक डंडा लेके बैठ जाता है और उसके एक डंडा जड़े बहुत तेज। बकरा बेचारा जब डंडा शरीर पर पड़ता है तो पीड़ा तो होगी होगी, तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। फिर वो बकरा मेवा मिष्ठान खाने के लिए बढ़ता है, तो फिर धुनाई उसकी लगा देता है। इसी प्रकार से सोचने का विषय है। ये मैं आज आपको वो बात बताने जा रही हूँ कि हमारा भक्ति में मन क्यों नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो हमें हमारे इस मन को लगाना होगा, और किस तरह से लगाना होगा वो आज आप सीख सकते हैं। तो जब भी वो खाने के लिए मुंह बढ़ाए बकरा, वो व्यक्ति तभी 2-4 डंडे उसके शरीर पे जड़, यानी कि सुबह से शाम जब सूर्य अस्त होने आया, बकरे ने एक तिनका तक नहीं खाया, उसे तिनका तक नहीं खिलाया उस व्यक्ति ने। और ऐसी अवस्था में यानी कि बिना खिलाए बिना पिलाए वो सत्संगी राजा के दरबार में बकरे को पेश कर देता है। महाराज देखो, आज मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने उतना इसे खिलाया, अब आप देख लीजिए इसका पेट भरा है या नहीं भरा। राजा ने तुरंत मंत्री से कहा और मंत्री ने घास डाली, और जैसे ही घास को देखा उस बकरे ने, यानी कि डालने की तो बात दूर है, जैसे ही उस घास को बकरे ने देखा और देखते ही बकरा कम से कम 10 कदम पीछे हट गया। यानी कि और जो भी ला रहे थे पेट भरा के, घास को देखते ही बकरा तुरंत खाने लग जाता था, लेकिन आज बकरे ने जैसे ही घास को देखा तो बकरा 10 कदम पीछे हट गया। यानी कि खाने की तो बात बहुत दूर दूर है, वो उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहा। राजा ने कहा कि भाई तुमने इस बकरे का पेट भरा तो कैसे भरा, ये बात मुझे पच नहीं रही है, मेरी समझ से परे है। अभी तक जितने भी इसे को लेके गए, जितने भी इसे खिला के लाई, अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पिलाया, लेकिन यहाँ आकर इसे घास डाली गई तो तुरंत तत्काल खाने लगता था। लेकिन आज ये तुम इस घास को देखकर 10 कदम पीछे क्यों हट रहा है, ये क्यों नहीं खा रहा है, मतलब इतना तुमने इसे क्या खिला दिया, ऐसा क्या खिलाया है जिसके कारण ये इतना आज इसका पेट भरा हुआ है और ये घास को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। जानते हैं उस सत्संगी ने कहा, महाराज अगर आप सत्य मुझसे जानना चाहते हैं तो आप सत्य सुनिए। सत्य ये है कि मैंने इसे आज एक तिनका भी खाने नहीं दिया, मैंने आज इसे एक घूंट पानी पीने नहीं दिया। जब भी ये खाने को उद्यत होता, तैयार होता, तभी आज ये डंडों से पिटा है। तो इसे उस डंडे का इतना भय व्याप्त हो गया है, डंडे का इतना डर इसके दिमाग में समा गया है, बस गया है कि अब ये 1-2 दिन तक खाने की तरफ निगाह नहीं डालेगा। तो बकरा क्या है? बकरा है मन। यानी कि हम यदि इस मन को, मन रूपी बकरे को खिलाते रहेंगे, उसके मन की कामनाओं को पूरा करते रहेंगे, जो वो मांग रहा है उसे हम देते रहेंगे, तो उसका पेट कभी नहीं भरेगा, वो तृप्त कभी नहीं होगा और वो हर पल आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि उसकी जिह्वा जो है वो हो गई है चटोरी। और जब चटोरी जिह्वा को आप बना दोगे तो फिर वो भक्ति में मन नहीं लगेगा, क्योंकि भक्ति जो है नाम जाप, मंत्र जाप, भक्ति ये एकाग्र मन का काम होता है और मन है चंचल। और इस चंचल मन को अगर आपको कंट्रोल करना है,
इस चंचल मन को आपको अपने काबू में करना है, तो इस मन को आप दास बनाकर रखिए। इस मन को आप राजगद्दी मत दीजिए, राज सिंहासन मत सौंपिए, इस मन को आप राजा मत बनाइए। यदि आपने मन को राजा बना दिया तो राजा के आदेश का तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। तो मन को राजा नहीं बनाना है, बल्कि मन को हमें अपना दास बनाना है। हम जो कहें मन वो करे, जो हमारे अनुसार मन चलेगा उस जीव का भगवान की भक्ति में मन लगेगा। वही मन है। मन के दो भाव हैं, एक मन विषय में भागता है तो एक मन भगवान की भक्ति में लगता है। लेकिन वो भक्ति में तब लगेगा जब हम मन को अपने काबू में कर लेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे और मन को अपना दास बना लेंगे। जब मन हमारा दास बन जाएगा तो निश्चित है कि आप 1 घंटे नहीं, आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो मन को आप दास बनाएंगे तभी मन आपकी भक्ति में लग पाएगा, अन्यथा ये मन हमेशा भटकता रहेगा, मन संसार में भ्रमण करता रहेगा, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। 1 सेकंड में ये हमारे पास रहता है तो दूसरी सेकंड में ये विदेशों में पहुंच जाता है। तो मन एक क्षण में पूरे विश्व में भ्रमण कर आता है। तो ऐसे मन को, इतने चंचल मन को, इतने तीव्र गति से चलने वाले मन को आप तभी काबू में कर सकते हैं जब आप मन को अपना दास बना के रखेंगे। मन की कही आप नहीं करेंगे, मन की चाही नहीं करेंगे, बल्कि मन हम जो कह रहे हैं, हम जो उस मन से कराना चाहते हैं वो मन यदि करेगा और मन को मारते रहेंगे, मन की चाही जब नहीं होगी और मन को ये विश्वास हो जाएगा कि अब यहाँ पर मेरी नहीं चलेगी, अब तो मुझे इनकी ही सुननी पड़ेगी, तो फिर वो मन भक्ति में लगेगा और जिस जगह पर आप उस मन को लगाना चाहोगे वो वहीं पर लग जाएगा। यही एक उपाय है, यही एक रास्ता है और यही एक साधन है मन को कंट्रोल में करने का। मन आपके कंट्रोल में, आपके काबू में बिल्कुल हो जाएगा जब आप मन के कहे नहीं चलेंगे।